Hello guys, in this session we will discuss about BCO process. What are the activities done by BCO? BCO is Budget Controlling Officer in Raj ORS application. Like print compilation sheet, BCO can see the compilation sheet. BCO compilation sheet को देख सकता है, डिस्क्रिपेंसी देख सकता है एक्सपेंडिचर की, मॉडिफाइड वाउचर लिस्ट मंथ वाइज और फाइनेंशियल ईयर वाइज कि कौन से मंथ में कितने मॉडिफाइड वाउचर है, रेफरेंस नंबर जनरेट कर सकता है, कंसेंट दे सकता है, कंसेंट की रिक्वेस्ट देख सकता है और रेफरेंस नंबर को फॉरवर्ड करता है IAM सर्वर के थ्रू इजी तक या डिलीट कर सकता है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, वाउचर और चालान को रिटर्न कर सकता है, T/23 प्रिंट करके देखता है, जीरो रिकनसाइलेशन उसका प्रिंट, ये जीरो रिकनसाइलेशन अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और प्रिंट वाउचर रिकनसाइलेशन मेमो, प्रिंट चालान रिकनसाइलेशन मेमो मीन्स वाउचर और चालान उससे एसोसिएट की कोई रिक्वेस्ट है तो उसका मेमो का प्रिंट भी देख सकता है, रेफरेंस नंबर का प्रिंट देख सकता है। तो सबसे पहले कंपाइलेशन सीट, कंपाइलेशन सीट प्रिंट करने के लिए सबसे पहले BCO को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद रिपोर्ट मेन्यू में प्रिंट कंपाइलेशन सीट करके ऑप्शन होगा, लाइक दिस। BCO ने लॉगिन किया, फिर रिपोर्ट मेन्यू, रिपोर्ट्स में प्रिंट कंपाइलेशन सीट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मंथ डालना होगा जिस मंथ का हमें कंपाइलेशन सीट देखना है, फाइनेंशियल ईयर और गो करना होगा। और जैसे ही गो बटन पे क्लिक करेंगे उस BCO का नाम यहाँ लिस्ट में आएगा और फिर हम IFMS या AZ की जिसकी भी हमें कंपाइलेशन सीट देखनी हो कंपाइलेशन सीट देख सकते हैं। यहाँ पे हमने मेजर हेड और बजट हेड वाइज फिल्टर भी दिया है जिससे वो सारा डेटा देख सकता है वाउचर्स का। अब है डिस्क्रिपेंसी, अगर डिस्क्रिपेंसी देखनी है AG या राजकोष के वाउचर डेटा पे तो यूटिलिटीज मेन्यू में जाना है और यूटिलिटीज मेन्यू में पहला ऑप्शन होता है डिस्क्रिपेंसी इन एक्सपेंडिचर, और हमें किस डेटा पे देखना है वो सेलेक्ट करना होता है, AG के वाउचर या राजकोष के वाउचर्स, कौन सा मंथ कौन सा ईयर, और फिर यहाँ पे गो बटन के क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ BCO का नाम आता है और फिर प्रोसीड, और जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो अगर किसी मंथ में कोई डिस्क्रिपेंसी है AG और राजकोष के डेटा में तो वहाँ दिखती है, अगर नहीं है तो नहीं दिखेगी। अब बात करते हैं मॉडिफाइड वाउचर लिस्ट कि कौन से ऐसे वाउचर्स हैं जो AZ और राजकोष में डिफरेंट है, मीन्स IFMS में डिफरेंट है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, और अगर मॉडिफिकेशन हुआ है तो उनमें रिकनसाइलेशन मेमो प्रपोज होना चाहिए। तो उनकी लिस्ट हमें डायरेक्टली देखना है तो वो देख सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले यूटिलिटीज मेन्यू में जाना होगा, यूटिलिटीज मेन्यू, और यूटिलिटीज मेन्यू में एक ऑप्शन होगा जिसका नाम है मॉडिफाइड वाउचर लिस्ट। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन डिस्प्ले होगी जिसमें हम मंथ वाइज डेटा देख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे जून मंथ सेलेक्ट किया है, 2020-21 फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया है और कंट्रोल ऑफिस के अकॉर्डिंग मैंने गो किया तो यहाँ पे मेरा ये BCO का नाम आया है और यस वाले रिकॉर्ड, लाइक 17 रिकॉर्ड ऐसे हैं वाउचर्स जो जून 2020 में लाइक इस BCO सोशल जस्टिस में मॉडिफाइड हुए हैं। उनका DDO का नाम है, वाउचर नंबर है, वाउचर डेट है, AZ का बजट हेड, AZ का अमाउंट, राजकोष का बजट हेड और राजकोष का अमाउंट, और किस ट्रेजरी से एसोसिएट है वो भी यहाँ दिखता है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि AZ के अंदर ये यहाँ पे 03 जो ये रेड कलर में दिख रहे हैं ये सारा मॉडिफिकेशन है, लाइक ये 03 ग्रुप हेड है, ये 02 सब माइनर, 03 ग्रुप हेड, मैक्सिमम ग्रुप हेड का है चेंजेस, प्लान नॉन प्लान या सेंटर का चेंजेस है, यहाँ पे प्लान में है, यहाँ सेंटर में पड़ा हुआ है डेट, फिर यहाँ पे ग्रुप हेड का चेंज है। तो ये यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन से वाउचर्स मॉडिफाई हुए हैं और उनमें क्या चीज़ का चेंज है। ये रेड कलर डायरेक्टली इंडिकेट करता है मॉडिफिकेशन को। नेक्स्ट स्टेप, रेफरेंस नंबर जनरेट करना। अगर रेफरेंस नंबर जनरेट करना है तो प्रोसेस एट BCO करके एक मेन्यू है, उसमें पहला ऑप्शन होगा जनरेट रेफरेंस नंबर। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर अपन रेफरेंस नंबर में एक से अधिक मेमो को क्लब करना चाहते हैं
या एक साथ भेजना चाहते हैं, इजी तक पुटअप करना चाहते हैं, तो वो सेम फाइनेंशियल ईयर और सेम मंथ के होना जरूरी है, तभी वो आगे रिक्वेस्ट रेज होगी। इसके लिए सबसे पहले प्रोसेस एट बीसीओ, पहला ऑप्शन जनरेट रेफरेंस नंबर, और उसमें सबसे पहले बीसीओ का नाम आता है, फिर हमें फाइनेंशियल ईयर का एंटर करना होता है, और जैसे ही प्रोसीड करते हैं हमें उस बीसीओ से एसोसिएट जितनी भी रिक्वेस्ट आ रखी है वो रिक्वेस्ट दिखेगी। हम यहाँ पे उस रिक्वेस्ट का ये जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं मेमो नंबर, इस पे क्लिक करके GA10 देख सकते हैं, और यहाँ ये चेक बॉक्स से हम लिस्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं। हमें मान लो ये यहाँ पे 19 रिक्वेस्ट, 2 को ही भेजना है तो 2 को ही सेलेक्ट करो, सबको भेजना है तो सब ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगी। और फिर उसके बाद हमें क्लिक करना होता है जनरेट रेफरेंस नंबर बटन पे। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये चेक करता है कि जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई उनकी कंसेंट मिल गई या नहीं, जो भी हमने सेलेक्ट की है। अगर कंसेंट नहीं मिली तो मैसेज आ जाएगा, सॉरी कुड नॉट बी जनरेटेड, ऑलरेडी नॉट एक्सेप्टेड बाय कंसर्न बीसीओ, यानी कंसेंट पूरी नहीं मिली तो कंसेंट का मैसेज आएगा। और अगर कंसेंट मिल गई तो रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, टी सक्सेसफुली वेरीफाइड विद रेफरेंस नंबर 195, लाइक ऐसे करके एक यूनिक नंबर मिलेगा रेफरेंस नंबर। तो इस तरीके से हम रेफरेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं बीसीओ लेवल पे। अब है कंसेंट रिक्वेस्ट डिटेल, कि हमें अगर कोई कंसेंट की रिक्वेस्ट आई है या हमें ये देखना है कि कितने लोगों की कंसेंट पेंडिंग है, तो हम इस पेज से देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज, कंसेंट बटन अगर रेड कलर है तो मीन्स ये कंसेंट पेंडिंग है, किसी कोई और कंसेंट देगा लेकिन ये पेंडिंग है। अगर पर्पल कलर दिखता है तो ये कंसेंट जो जिस बीसीओ ने लॉगिन किया उसके एंड पे पेंडिंग है। और अगर ग्रीन कलर दिखता है तो इसका मतलब कंसेंट दे दी गई है, कंसेंट एक्सेप्टेड है। और उस ग्रीन कलर या रेड कलर पे अपन माउस ओवर करके उसके बीसीओ, और अगर कंसेंट एक्सेप्ट कर ली तो उसका डेट और टाइम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये कोई मेमो नंबर है और इस मेमो का ये यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है कंसेंट, और ये बीसीओ 65 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जयपुर ने फेब 23 2021 को 2:31 पे इसने कंसेंट दी है, ग्रीन कलर। ये पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर मीन्स यही बीसीओ इसको कंसेंट देगा, यानी यहाँ पे ये एक्सेप्ट सेलेक्ट करके सबमिट कर देगा, तो यहाँ भी ये ग्रीन कलर हो जाएगा। अगर यहाँ रेड कलर होता तो मीन्स इसकी कंसेंट पेंडिंग है किसी और बीसीओ के द्वारा, कोई और बीसीओ इसको कंसेंट देगा। अब है कंसेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम टीओ और बीसीओ। यहाँ पे एक कंसेंट करके मेन्यू है, उसमें 2 तरीके के ऑप्शन आएंगे, रिक्वेस्ट फ्रॉम टीओ यानी रिक्वेस्ट ट्रेजरी के थ्रू रूट हो रही है, रिक्वेस्ट फ्रॉम बीसीओ ये रिक्वेस्ट बीसीओ के थ्रू रूट हो रही है। ट्रेजरी में के थ्रू रिक्वेस्ट चालान और वाउचर की भी हो सकती है, ऐसे ही बीसीओ के थ्रू भी चालान और वाउचर की हो सकती है। तो हम जो भी हमें रिक्वायर्ड जिसकी देखनी है उसको सेलेक्ट करेंगे उस ऑप्शन को। यहाँ पे हमने कंसेंट वाउचर की है जो कि बीसीओ के थ्रू रूट हो रही है। यहाँ पे एक मेन्यू होगा जिसमें 3 ऑप्शन होंगे, ऑल होगा, पेंडिंग होगा, एक्सेप्टेड होगा, और एक गो बटन होगा। बाय डिफॉल्ट पेंडिंग वाली लिस्ट दिखेगी यहाँ पे। यहाँ व्यू बटन पे क्लिक करके उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं कि कौन कंसेंट देगा, किसके लेवल पे पेंडिंग है, एक्सेप्टेड है। यहाँ पे ऑफिस का नाम है, मेजर हेड है, मेमो का नंबर, मेमो की डेट, ये सारी डिटेल है। अगर डिटेल देखनी है तो व्यू बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है रेफरेंस नंबर को आगे फॉरवर्ड करना, इजी तक पुटअप करना, या कुछ मिस्टेक है तो डिलीट करना। उसके लिए हमें वही प्रोसेस एट बीसीओ पे जाना पड़ेगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा फॉरवर्ड ऑब्लिक डिलीट रेफरेंस नंबर। उसमें सबसे पहले रेफरेंस नंबर देखेंगे कि कौन से रेफरेंस नंबर पे हमें प्रोसेस करना है। गो बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस रेफरेंस नंबर से एसोसिएट जितने भी मेमो हैं, डीडीओ से रिक्वेस्ट आई है, वो लिस्ट दिख जाएगी। उसके बाद हमें एक बटन दिखेगा जिसका नाम है व्यू T/23। इस पे क्लिक करेंगे तो T/23 की रिपोर्ट प्रिंट होगी जो अपन आगे देखते हैं। फिर इस पे क्लिक करते ही नया बटन आएगा ई साइन। आप ई साइन पे क्लिक करोगे तो प्रोसीड फॉर ई साइन आएगा, और प्रोसीड फॉर ई साइन क्लिक करते ही जो ई साइन वाला अपना प्रोसेस है वो होगा, मींस डोंगल लगा होना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही ओपन होना चाहिए। और जो भी मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग बताई है, जो अपना
प्रीवियस वीडियो है ई साइन प्रोसेस ऑन राज ORS, वो आप रेफर कर सकते हैं ई साइन प्रोसेस को समझने के लिए। और उसके बाद जैसे ही साइन सक्सेसफुली होगा तो हम उस रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड टू IAM सर्वर, IAM सर्वर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, विथ रिमार्क्स। और हमें लगता है फॉरवर्ड किए बिना हमें लगता है कि नहीं ये रिक्वेस्ट हमें हटानी है, तो ये रिवर्ट रेफरेंस नंबर पे क्लिक करके रीजन के साथ हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये है T/23 का प्रिंट। ये यहाँ पे REC मेमो की डिटेल होगी, डेट होगी, BCO का नाम होगा और उससे एसोसिएट जितनी भी हेड्स हैं और उनका डेबिट प्लस डेबिट माइनस की डिटेल होगी। तो ये T/23 का फॉर्मेट है। अब है रिटन वाउचर / चालान रिकंसिलिएशन मेमो। टू रिटन वाउचर / चालान रिकंसिलिएशन मेमो, क्लिक दिस ऑप्शन विल बी देयर, रिटन वाउचर और रिटन चालान रिकंसिलिएशन मेमो। मेमो ये मेन्यू देखने के लिए process@BCO मेन्यू पे अपन को क्लिक करना होगा। process@BCO, तो यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, रिटन वाउचर रिकंसिलिएशन मेमो और रिटन चालान रिकंसिलिएशन मेमो। तो यहाँ पे सबसे पहले BCO का नाम और हमें ये पीरियड डालना पड़ेगा जिस पीरियड की रिक्वेस्ट को हमें रिटर्न करना है। हम चाहे तो इसको अपन ऑफिस और DDO से फिल्टर कर सकते हैं, मेजर हेड से फिल्टर कर सकते हैं, और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक रिकंसिलिएशन मेमो में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे वो मेमो डालेंगे तो सिर्फ उसी मेमो का रिकॉर्ड दिखेगा। उसके बाद में जिसे भी मुझे डिलीट करना है या रिटर्न करना है उसके व्यू बटन पे क्लिक करेंगे उसके सामने, और जैसे ही व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी जिसमें मेमो का नंबर होगा, उसकी पूरी डिटेल्स होगी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे और फिर रिटर्न बैक टू DDO। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये उसके रेस्पेक्टिव DDO को रिक्वेस्ट वापस रिटर्न हो जाएगी। तो ये है रिटर्न का प्रोसेस। फिर है प्रिंट वाउचर रिकंसिलिएशन मेमो। हमें अगर वाउचर का मेमो प्रिंट करना है तो वही रिपोर्ट्स मेन्यू में जाना पड़ेगा, प्रिंट वाउचर रिकंसिलिएशन मेमो, और उसके बाद में हम वहाँ पे प्रिंट GA10 भी कर सकते हैं और रिकंसिलिएशन मेमो का भी देख सकते हैं। ये प्रोसेस दोनों का है, वाउचर एज वेल एज चालान दोनों का देख सकते हैं। यहाँ पे हमने वाउचर रिकंसिलिएशन मेमो लिया है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया है, ट्रेजरी या जो भी BCO है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मेजर हेड से फिल्टर कर सकते हैं, स्टेटस से फिल्टर कर सकते हैं। स्टेटस कैसे, जनरेटेड हुआ, एक्सेप्टेड हुआ, ठीक है, फॉरवर्डेड हुआ, और अगर मुझे कोई पर्टिकुलर मेमो देखना है तो वो पर्टिकुलर मेमो भी यहाँ से फिल्टर किया जा सकता है। और फिर गो बटन पे क्लिक करो, जैसे ही गो बटन पे क्लिक करेंगे ये वाली स्क्रीन डिस्प्ले होगी, और इसमें जितने भी मेमो हैं उनकी डिटेल, मेमो नंबर, मेमो डेट, वाउचर नंबर, वाउचर डेट, चालान है तो चालान नंबर, चालान डेट, ऑफिस, DDO, मेजर हेड और उसकी करंट स्टेटस लाइक एंट्री मोड, फॉरवर्डेड बाय TO टू EAG, यानी ये AG तक पुटअप हो चुका है। मेमो का प्रिंट देखना है तो मेमो पे क्लिक करो, GA10 देखनी है तो GA10 पे। GA10 दो तरीके की दिखेगी, अगर साइंड है तो साइंड, नहीं तो अनसाइंड दिखेगी। यहाँ पे ये मेमो का प्रिंट है, ये मेमो का क्या नंबर है, कौन सी डेट को जनरेट हुआ, कौन सा वाउचर नंबर है, कौन सी डेट है और किस बिल्ड से एसोसिएट है, उसकी करंट स्टेटस क्या है, लाइक फॉरवर्डेड बाय TO टू AG, रेफरेंस नंबर बन गया तो रेफरेंस नंबर की स्टेटस, वेरीफाइड, कौन सा हेड था, किस हेड में चेंज किया, वो एक लाइट ग्रे कलर में दिखेगा अलग से, उसका अमाउंट, ये सारी डिटेल यहाँ पे अपन मेमो प्रिंट में देख सकते हैं। मीन्स मेमो प्रिंट से हम ट्रैक कर सकते हैं। अब है प्रिंट T/65 BCO, जिसे T/23 भी कहा जाता है। अगर ये रिपोर्ट देखनी है तो हमें process@BCO मेन्यू में जाना होगा और वहाँ पे ऑप्शन होगा प्रिंट T/65 BCO, लाइक process@BCO प्रिंट T/65। यहाँ BCO का नाम रहेगा, राजकोष या AG के डेटा पे बनी वो सेलेक्ट करना होगा, डेट सेलेक्ट करनी होगी, एक पीरियड जिस पीरियड में है वो, फिर रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही उस रेफरेंस नंबर को सेलेक्ट करेंगे उससे एसोसिएट जितने भी मेमो हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी, वाउचर का, चालान का जो भी है वो भी दिखेगा, उसका मेमो नंबर दिखेगा। इस मेमो नंबर पे क्लिक करके हम उसकी GA10 यहाँ से भी देख सकते हैं, और जैसे ही हम समरी T/65 पे क्लिक करेंगे तो ये वाली रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी, जिस रिपोर्ट में मेमो की डिटेल है, कब जनरेट हुआ, कौन से हेड्स हैं और उनमें क्या डेबिट प्लस डेबिट माइनस
हुआ है वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखेगी। अब है प्रिंट रेफरेंस नंबर। अगर रेफरेंस नंबर प्रिंट करना है तो रिपोर्ट्स मेन्यू में जाना होगा। रिपोर्ट्स मेन्यू में नाम है प्रिंट रेफरेंस नंबर, और यहाँ प्रिंट रेफरेंस नंबर से हम T/65, T/23, इवन GA10 चालान और वाउचर की वो भी प्रिंट कर सकते हैं। और रेफरेंस नंबर जो भी है उसकी स्टेटस कि रेफरेंस नंबर जनरेटेड है, फॉरवर्डेड है या एक्सेप्टेड है, वो भी यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले रिपोर्ट्स मेन्यू में जाएंगे। रिपोर्ट्स में प्रिंट रेफरेंस नंबर रिपोर्ट, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पीरियड पूछा जाएगा, किस पीरियड का। बाय डिफॉल्ट करंट मंथ सेलेक्टेड होगा। ऑल देखना है, जनरेटेड देखना है, फॉरवर्डेड देखना है, रिटर्न रिजेक्टेड देखना है या एक्सेप्टेड देखना है। और जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे जितने भी रेफरेंस नंबर बने हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। और उन रेफरेंस नंबर अगर T/23 है तो T/23, T/65 है तो वो सामने प्रिंट का बटन होगा। उस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो T/23 है तो T/23 का प्रिंट दिखेगा, अगर T/65 है तो T/65 का प्रिंट दिखेगा। और जैसे ही रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो उससे एसोसिएट जितनी भी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी, लाइक मेमोज। और इन पर्टिकुलर मेमो की डिटेल देखनी है तो इस मेमो पे क्लिक करो और उसकी GA10 देख सकते। ये 2/23 का प्रिंट अगेन। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स। और ये जो प्रेजेंटेशन में जो भी हमने मॉड्यूल को समझने के लिए ये सैंपल डेटा है और इसका लीगल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता।